तो क्यूपी चॉकलेट सीजन 2 एपिसोड 4 की शुरुआत होती है उसी हॉस्पिटल से जहां सैंडी भर्ती है और थोड़ी सी दुखी है क्योंकि जियांग उससे मिलने नहीं आया है और सोच रही है कि आखिर जियांग मुझसे मिलने क्यों नहीं आया, कहीं वो मेरे बारे में भूल तो नहीं गया। लेकिन जियांग उससे मिलने आया है और हॉस्पिटल के बाहर ही इंतजार कर रहा है, मतलब छुपा है क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स है और जियांग की फट रही है। तभी पीछे से परी आती है और जियांग से कहती है अरे यार हम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हॉस्पिटल के। तो जियांग बोलता है अरे यार तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कितने सारे रिपोर्टर्स बाहर है हॉस्पिटल के, अगर वो लोग पहचान लिए कि मैं ही जियांग हूँ फिर वो लोग सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ मेरे पीछे आएंगे, मुझे पूरा परेशान कर देंगे। यहाँ तक कि मुझे शायद अपना घर भी चेंज करके कहीं और जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे घर तक भी ये लोग पहुँच जाएंगे, इसलिए अभी तो मैं नहीं जा सकता। तो परी बोलते अरे यार टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगी कि ये लोग तुम्हें पहचान ही ना पाएंगे। और फिर जियांग का कपड़ा चेंज कर देती है अपने जादू से, लेकिन एक बहुत फनी सा कॉस्ट्यूम चेंज कर देती है जो उसके बाद फिर बोलता है जियांग कह रहे दूसरा लाओ, तो दूसरा भी लाती है और लेकिन और भी फनी और भी बहुत फालतू ड्रेस ला रही थी और खुद हंसने लगती है परी। तो जियांग चिल्लाता चलो हंसना बंद करो, चुपचाप एक नॉर्मल सा कपड़ा दो और नॉर्मल कपड़े के नाम पे जियांग को बस एक टोपी पहना देती है। तो जियांग बोलता है कोई बात नहीं, इसी टोपी से मैं मुंह छुपा के कैसे भी हॉस्पिटल में घुस जाऊंगा। और वो घुसने लगता है और एक बूढ़ी औरत को लिया था अपने व्हील चेयर पे, हो ना हो ये बूढ़ी औरत परी होगी जिसने रूप चेंज किया होगा और मतलब उस बूढ़ी औरत को पेशेंट बना के हॉस्पिटल में जा रहा रहता है। तभी सुनता है कि जो रिपोर्टर्स वगैरह वो लोग जियांग के बारे में ही बात कर रहे कि सैंडी ने एक बंदे का नाम लिया था, उसका नाम जियांग है, एक बार बस वो जियांग मिल जाए तब हम उसे छोड़ेंगे नहीं, जहाँ जाएगा वहीं उसका इंटरव्यू लेने आ जाएंगे, आखिर उससे पूछ के रहेंगे कहीं वो उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं। और यहाँ पे जियांग की भी फट रही है कि मुझे संभाल के रहना पड़ेगा, इन रिपोर्टर के सामने आने से मुझे बचना पड़ेगा। और ये बूढ़ी को लेकर मतलब हॉस्पिटल में जाने लगता है और लिफ्ट के जरिए जा रहा रहता है और जैसे ही लिफ्ट खुलता है सामने पूरे रिपोर्टर्स वगैरह फोटो लेने लगते हैं क्योंकि वो सब जियांग का इंतजार कर रहे हैं कि जियांग तब आएगा जैसे ही हम उसे धरे चलेंगे। और यहाँ पे जियांग की फिर से फट रही है कि यार संभल के रहना पड़ेगा। उसके बाद वो लिफ्ट से बाहर निकलता है तो वहाँ भी हर जगह खाली रिपोर्टर्स फैले हैं कि जियांग कहाँ है, हमें जियांग का इंटरव्यू लेना है, बस एक बार मिल जाए। और फिर जियांग सोचता है कि अगर ऐसी खाली रिपोर्टर इस जगह से उधर रहेंगे तो मैं शायद सैंडी से कभी नहीं मिल पाऊंगा। तभी उसका ध्यान जाता है जो नर्स का कॉस्ट्यूम रहता है वो पड़ा हुआ है, तो जाकर नर्स का कॉस्ट्यूम पहन लेता है और लड़की का आवाज़ निकाल कर चिल्लाने लगता है अरे जियांग तुम आ गए, अरे तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम सैंडी का बॉयफ्रेंड हो, अरे मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज़ तुम जाओ मत, देखो वहाँ पे सैंडी का कमरा है। मतलब से जानबूझ के नाटक करने लगता है, चिल्लाने लगता है कि जियांग आ गया। तो जितने भी रिपोर्टर्स रहते हैं जैसे जियांग का नाम सुनते हैं वैसे सीधे भागते देखने के कहाँ है जियांग, कहाँ है जियांग। और इस कारण मतलब सारे रिपोर्टर्स वहाँ से चल जाते हैं और फिर जियांग अपने असली रूप में आता मतलब लड़का बन के जाता है सैंडी से मिलने और उसे कहता है मुझे माफ़ कर दो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और सैंडी जैसे ही जियांग को देखती है बहुत खुश होती है और जाके सीधे जियांग को गले लगा लेती है। और फिर जियांग सैंडी से कहता है कि देखो मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें प्यार की देवी से मिलाऊंगा, देखो वहीं पे है। तो वो बोलती है सैंडी की कहाँ है, तो बोलता है जियांग देखो यहीं पे वो बस प्रकट होने वाली है। और तभी मतलब आ जाती है एक मैजिक होता है छोटा सा जो सैंडी के सिर के ऊपर एक माला आ जाता है अच्छा सा मतलब पूरा ताज जैसा। और तभी वहाँ पे आ जाती है प्यार की देवी यानी अपनी परी और मतलब अपना इंट्रोडक्शन करवाती है कि मेरा नाम मई टाटा है और मैं प्यार की देवी हूँ। तो सैंडी भी बोलती है कि मेरा नाम सैंडी है और तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद परी सैंडी से कहती है चलो मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। तो सैंडी पूछती है कौन सी जगह, लेकिन उससे पहले वो जादू करके उसको एक दूसरी जगह पर ले चली जाती है और वो जगह और कोई नहीं बल्कि वो पेरिस था जहाँ एफिल टावर है और एफिल टावर के बाहर ही लाई रहती है उसे। और फिर परी सैंडी के साथ पूरी मतलब जगह घूमने लगती है और सिर्फ वो जगह नहीं बल्कि पूरी दुनिया घूमने लगती है। फॉर एग्जांपल वो इंडिया में ताजमहल भी घूमने आती है, फिर वो इजिप्ट में पिरामिड भी घूमने जाती है और ऐसा कर करके मतलब अपने जादू से उसे पूरी दुनिया घुमा देती है। और जहाँ जहाँ वो घूमने जाती है वहाँ का फोटो वगैरह खींच के वो सब जियांग को भी भेजती है और जियांग भी देखता है कि हाँ सैंडी काफ़ी मजे कर रही है, जो देख के उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद मतलब सैंडी और परी बैठ के बात करने लगते हैं जहाँ परी उसे पूरा सच सच बताती है कि तुम्हें लगता है ना कि जियांग तुम्हारा दोस्त है, असल में वो चॉकलेट खाने के बाद हुआ है, ये मेरा चॉकलेट था, मतलब मेरे मैजिक से वो चॉकलेट मैंने बनाया था जो खाने के बाद दिमाग के अंदर फॉल्स मेमोरी बनती है जिस कारण तुम्हें ऐसा लगता है कि जियांग तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है बचपन का। असल में ऐसी कोई बात नहीं है, तुम उसे बचपन से जानती ही नहीं हो। और ये सुन के सैंडी कहती है अच्छा ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसमें तुम्हारी गलती है। तो परी भी बोलते हैं कि हाँ इसमें मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो सैंडी हंसने लगती है और कहती है अरे यार मैं तो नाटक कर रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं तुमसे कोई भी गुस्सा नहीं हूँ, तुम्हारे कारण आज मैं इतने मजे कर पाई, आखिर मैं तुमसे गुस्सा कैसे होंगी। और उसके बाद सैंडी परी से क्वेश्चन पूछती है क्या मतलब जब से सारी जो परी है प्यार की देवी जब से पैदा होते हैं तब से क्या तुम लोग जादू जानते हो ऐसा केक बनाने का जिससे फॉल्स मेमोरी बने। तो परी बताती है कि नहीं ये पैदाइशी नहीं रहता, ये हमें हमारे डायरेक्टर ने सिखाया है। तो सैंडी पूछती है क्या डायरेक्टर वो कौन है, और सैंडी को पूरा हिस्ट्री बताने लगती है कि बहुत सालों से मतलब जो हम प्यार की देवियाँ रहती थी वो इंसानों में डिसाइड करते थे कि कौन किससे प्यार करे, जिस कारण इंसान में थोड़े से मतलब ऊब गए थे कि नहीं अब हमें अपना चॉइस चाहिए।
तो उसके बाद से हम उसको अपना चॉइस देने लगे थे सारे इंसानों को। लेकिन एक समय आया, फिर एक आदमी ने एक चॉकलेट बनाया, क्यूपिड चॉकलेट, जो खाने के बाद मतलब लोगों में और अच्छे से प्यार जगने लगा और मतलब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई थी। और जिसने मतलब वो फैक्ट्री बनाया जहाँ पे सारे चॉकलेट प्रोड्यूस होते हैं, उसे ही हम डायरेक्टर बोलते हैं। और जो डायरेक्टर है वो सच में बहुत हैंडसम, बहुत स्मार्ट आदमी है और उसके होने के कारण ही मैं जियांग से मिल पाई हूँ। वो सच में बहुत कमाल का आदमी है। और तभी सैंडी कहती है कि जियांग कितना मतलब मिस्टीरियस आदमी है। तो परी बताती है कि हाँ वो थोड़ा मिस्टीरियस आदमी है, लेकिन वो एक लौता आदमी है जिसने मतलब तुम्हारी बात जानने की कोशिश की, तुम्हारी लाइफ सही करने की कोशिश की, तुम्हारा दोस्त बनने का कोशिश किया। तो सैंडी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी पता है कि जियांग ने सब मेरे लिए किया। उसके बाद परी बोलती है कि जियांग ये भी चाहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम जैसे जीना चाहती हो वैसे जिए, और तुम्हारा जितना भी मुसीबत वगैरह है वो सब उसने सॉल्व करने की कोशिश की और उसने सब सॉल्व भी कर दिया। और वो चाहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। तो सैंडी बोलती है क्या मैं अपनी ज़िंदगी कभी अपने हिसाब से जी पाऊंगी? क्या मैं जो गाना लिखूंगी वो कोई सुनेगा, मेरा खुद का गाना? तो परी बोलते हैं कि हाँ जरूर सुनेंगे, मैं सुनूंगी, जियांग सुनेगा और तुम्हारे जितने भी सच्चे फैन है वो सब का सब सुनेंगे। और ये सुनने के बाद मतलब बहुत इमोशनल हो जाती है सैंडी और परी को गले लगा लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद, जहाँ मतलब सब पब्लिक लोग टीवी पे देखते हैं जो एक इंटरव्यू आ रहा है एक चैनल पे, और किसी का नहीं बल्कि सैंडी का। और सैंडी उस इंटरव्यू में कहती है कि जितने भी मेरे फैंस हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उन सबका मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ। कुछ समय से कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आई थी लेकिन आपने मुझे फुल सपोर्ट किया, जिस कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। और जो मेरी एजेंसी है, जो कंपनी जिसके अंडर मैं काम करती हूँ, उसने भी अब मुझसे वादा किया है कि अब मेरा मतलब विकास चाहती है, ज़बरदस्ती मुझसे काम वगैरह नहीं करवाएगी। और उन्होंने मुझसे वादा किया कि अब मैं मतलब बाहर जा सकती हूँ, विदेश जाके अपना पढ़ाई कर सकती हूँ। इसलिए मैं अपने एक लास्ट कॉन्सर्ट करना चाहूँगी जिसके अंदर मैं अपना खुद का ओरिजिनल गाना जो कि मैंने लिखा है वो मैं गाऊँगी। और ये इंटरव्यू जियांग और परी भी अपने घर में बैठ कर देख रहे रहते हैं। तभी जियांग के घर पे कोई डिलीवरी बॉय आया रहता है। तो जियांग देखने जाता है दरवाजे पे कौन है। तो जियांग दरवाजे के पास जाता है तो उसे पता चलता है डिलीवरी बॉय आया है और उससे वो सामान लेके अपने कमरे में मतलब सोफे पे वापस बैठने आता है। तो परी उससे पूछती है आखिर डिलीवरी बॉय तुम्हें क्या दे के गया? तो जियांग बताता है उसने टिकट दी थी और ये टिकट और किसी का नहीं बल्कि सैंडी के कॉन्सर्ट का है। जो टिकट फिर मतलब ले लेती है परी और कहती है अब ये मेरा हो गया, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तो जियांग बोलता है अच्छा ठीक है रख लो, मेरे पास एक और टिकट है। उसने 2 टिकट भेजे हैं और जियांग परी से बोलता है कि ये है गिफ्ट भेजा है सैंडी ने अपनी तरफ से हमारे लिए। तो परी बोलते हैं चलो हम साथ में जाकर उसका कॉन्सर्ट देखेंगे। उसके बाद उसके कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है, पूरी हाइप मची हुई है। और कॉन्सर्ट चालू होने से पहले सैंडी मतलब अपने रूम में है और प्रैक्टिस करी अपने गाना का और बहुत ज़्यादा वो खुश है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो मतलब खुद को रोक नहीं सकती और उससे अपना गाना परी और जियांग को जो सुनाना है। तब उसके कमरे में कोई आता है फूल लेकर, वो और कोई नहीं बल्कि उसका जो रियल बचपन का दोस्त था जिसको हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था वो रहता है। और गुलाब का फूल लाया रहता है, मतलब पूरा बुके लाया रहता है सैंडी के लिए और वो सैंडी को देता है। और उस बुके पे लिखा रहता है कि तुम्हारा हर दिन खुशी का दिन हो। और वो बुके लेती है और कहती है कि मुझे याद है तुम हमेशा मतलब मेरे कॉन्सर्ट से पहले ऐसे ही बुके लाया करते थे जिसपे कि यही हमेशा लिखा रहता था। उसके बाद मतलब उसका दोस्त कहता है कि मैं सिर्फ ये देने नहीं आया था, मैं असल में तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। तो कहती है कि क्या बोलना चाहते हो बोलो। तो उसका दोस्त कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो ये सुन के सैंडी कहती है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो काम था तुमने वो किया, मेरे को जो काम मिला था मैंने वो किया, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका दोस्त कहता है कि नहीं मुझे माफ़ी मांगना पड़ेगा क्योंकि इसमें सब मेरी ही गलती थी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने के पीछे सबसे बड़ा कारण मैं ही था, मेरे कारण ही तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ये सुन के सैंडी उसके पास आती है और उसे मतलब काफ़ी अच्छे से कहती है और पूछती है कि मतलब मान लो कि हम लोग फिर से अपने पास्ट में चले गए जब हम छोटे थे और तुम्हें ऐसा पता है कि मैं काफ़ी अजीब बर्ताव करती हूँ, मैं बाकियों से काफ़ी ज़्यादा अलग हूँ, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो ये सुन उसका दोस्त कहता है शायद पर मैं पक्का नहीं हूँ। तो ये सुन के सैंडी कहती है मुझे इसी जवाब की ज़रूरत थी, मतलब अब तुमने अपने दिल से खुल के बोला जो तुम करना चाहते हो, तुमने कोई ज़बरदस्ती का मतलब अपने ऊपर प्रेशर नहीं दिया, तुम्हारे दिल में जो आया तुमने वो कहा और मैं ऐसे ही चाहती थी तुम्हें और आगे से मैं ऐसी चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझसे वादा करो कि तुम दोस्त बनोगे मेरे रियल इमोशन के साथ, मतलब रियल फ्रेंड बनोगे, किसी मतलब नकली चेहरा वेहरा नहीं, मतलब कोई जो ज़बरदस्ती का नहीं, तुम्हारे दिल में जो आता है तुम वो करोगे। तो ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि हाँ मैं वादा करता हूँ अब से मैं तुम्हारा रियल फ्रेंड बनूंगा और कोई फेक इमोशन नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। ये सुन के सैंडी कहते तुम्हारा शुक्रिया। और इसके बाद कॉन्सर्ट का टाइम आ जाता है, सारे ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और जो परी है वो उसका एक्साइटमेंट तो एकदम अलग लेवल पे, जान का गला पकड़ के चिल्ला रही है देखो अब सैंडी आने वाली है, सैंडी आने वाली है। और फिर सैंडी का आने का टाइम हो जाता है और एक बहुत धमाकेदार एंट्री मारती है जो देखने के बाद पूरी ऑडियंस और भी दीवाने हो जाती है और सैंडी 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 नाम चिल्लाने लगते हैं। सैंडी भी फिर अपना माइक लेती है और कहती है कि आप सभी का शुक्रिया,
मेरे सारे फैंस का शुक्रिया जो कि मेरा कॉन्सर्ट देखने के लिए यहाँ पर आए। और पूरा मतलब बताने लगती है कि कुछ दिनों से मतलब काफ़ी कुछ मेरी ज़िंदगी के साथ हो रहा था, लेकिन सबसे मतलब मैंने हार नहीं मानी। आज देखो, आज मैं आप सबके सामने हूँ और आज मैं पहली बार आप सभी के सामने लाने वाली हूँ अपना पहला ओरिजिनल सॉन्ग जो कि मैंने खुद से लिखा। क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था उसके एजेंसी वाले उसका सॉन्ग कभी गाने नहीं देते थे, उसे दूसरे का सॉन्ग ला के देते थे कि नहीं तुम ये गाओ। उसका ओरिजिनल सॉन्ग वो कभी ना गा पाती थी, लेकिन आज उसको मौका मिला है उसका ओरिजिनल सॉन्ग गाने का। और वो बताती है कि आज मैं अपना ओरिजिनल सॉन्ग गाऊंगी जिसका नाम है क्यूपिड चॉकलेट। ये सुनकर परी और जियांग भी हैरान कि क्यूपिड चॉकलेट, और इसके बाद फिर सैंडी गाना चालू कर देती है। और गाइस, ये क्यूपिड चॉकलेट जो सॉन्ग है मतलब इस एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग है जो कि सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। समझ भले कुछ भी ना है क्योंकि चाइनीज़ में, लेकिन सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जितने भी फैंस वगैरह है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे रहते हैं और सैंडी भी बहुत ज़्यादा खुश है अपना खुद का ओरिजिनल सॉन्ग गाने में। और मतलब जितने भी फैंस बैठे हैं उन सब के पास जाती है, उन सब से उनका हाथ टच करती है जो कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। और फिर वो जियांग के पास भी पहुंचती है और जियांग को भी अपना हाथ आगे करके देती है और जियांग भी उसका हाथ पकड़ता है। और जैसे ही जियांग उसका हाथ पकड़ता है, जितने भी रिपोर्टर्स और लोग रहते हैं सब कैमरा मोबाइल लेकर रिकॉर्ड करने लगते हैं, फोटो खींचने लगते हैं। और जियांग मतलब थोड़ा सा शर्माने लगता है उसका हाथ जो पकड़ा है। और तभी सैंडी देखती है अरे यार ये तो थोड़ा शर्मा रहा है। फिर वो जियांग के बहुत ज़्यादा क्लोज जाती है, उसके पास उसके कानों तरफ जाती है और कान पे उसके किस करती है। और ये सब पूरा लाइव चल रहा रहता है, पूरा टीवी पे भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है कि सैंडी ने जियांग को कान पे किस किया। और किस करने के बाद हम धीरे से जियांग के कानों में बोलती है थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया। और मतलब ये सब होने के बाद जियांग उठ जाता है और आसपास देखता है कि जितने भी लोग हैं सब उस पर गुस्सा कर रहे हैं कि अरे बाप रे इसने इसको किस किया, मतलब ये इसके इतना क्लोज है, इसके जैसा लड़का हमारे सैंडी के इतने क्लोज, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसकी तो हम ले लेंगे। और इसके बाद जियांग की फटके 4 नहीं 64 नहीं 1000, इसको मतलब जितना सोचो उतना। क्योंकि पहले जब वो इसके पीछे एक लड़की थी, जब पूरा स्कूल इसके पीछे पड़ा था, लेकिन अब तो पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ेगी। और कहता है चिल्लाते हुए कि सैंडी तूने मेरे साथ ये क्यों किया। और ये जो मतलब जैसे कि अभी मैंने बताया कि पूरा लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और ये जो सावली रहती है उसके मोबाइल तक भी पहुंच जाता है और वो भी देख लेती है कि उसका जियांग दूसरी लड़की के साथ है और उस लड़की ने इसको किस किया, जिसके बाद से उसका गुस्सा तो एकदम अलग लेवल पे ही है। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।